हम मेहनत करें ही नहीं और सोचें कि मिल जाए। तो ना, कार्तिकेय बाबा ने व्रत किया, व्रत का प्रभाव यह हुआ कि उनका मित्र मिल गया। मित्र ने पूछ लिया अपने मित्र से, कार्तिकेय से, षडानंद कार्तिकेय तूने मुझे कैसे प्राप्त करा? मित्र ने कहा मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। उस व्रत का विधान क्या है, व्रत का विधान बताया। दिन में ये 16 सोमवार का जो व्रत है, प्रथम सोमवार को अब उठा रहे हैं, सावन के महीने से, बैसाख के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से, जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए। सुबह स्नान पूजन अर्चना कर कर बड़े आनंद के समय, दोपहर का तीसरा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लो। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके 3 हिस्से, भगवान की आराधना पूजन अर्चना। एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता, खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है, तो ये बेलपत्र हम उससे कहते हैं रात भर नहीं रखना। इसको मिले, तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कह कर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता। बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है। बाकी के बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाता। उसको प्राप्त किया। जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श करा हुआ, कितना भी दमाओ, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती, दमा को ठीक करती। अशोक सुंदरी का बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा? का बता दिया, ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो। 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो। उद्यापन होगा वही प्रदोष काल में, शाम के समय, ठीक है। मान लो 17वें में नहीं कर पाए तो अगला जब तुम्हारे को अच्छा महसूस हो तब करो, पर व्रत का उद्यापन जरूरी है, ठीक है। ब्राह्मण ने सुना, एक पराये गांव में वो व्रत करता करता पहुंच गया। वहां के राजा की लड़की की शादी हो रही थी, राजा ने स्वयंवर रचा था। एक हथनी के सूंड में माला दे दी थी। ये हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, विवाह उसी के साथ बेटी का होगा। वो हथनी कौन थी? हथनी कौन थी? अगर नरसिंह पुराण को आप पढ़ेंगे तो नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, राजा के नगर में हथनी के सूंड में माला दी गई, ये माला जिसके गले में पहनाएगी उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। वो हथनी कौन थी? ऐसे संकल्प पहले के राजा लेते थे। वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया, जो
इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊंगा, धनुष का पूजन करने आऊंगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लिपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए। 10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उनने लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा, 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे। हमसे धनुष उठा नहीं। 4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूं। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए आए। जनक जी पूजन करने के लिए आए और जनक जी ने पूजन करते समय देखा कि धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। जनक जी ने पूछा यह भाग लिपा कैसे, ये किसने लीप दिया? तो द्वारपालों ने कहा ये सीता जी ने, जानकी जी ने लीपा। 4 साल की जानकी जी, 4 वर्ष की जानकी, और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को। जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी ये धनुष कैसे उड़ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा। जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। ये हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है। ये कौन हथनी? कहा ये वो हथनी जिसने जन्म से शंकर के मंदिर की चौखट पर इसका जन्म हुआ। एक हथनी ने इसको जन्म दे दिया, मां प्राणों को छोड़कर चली गई थी। एक व्यक्ति रोज शिव मंदिर जाता था और इस हथनी को सहला कर जाता था। हथनी धीरे धीरे बड़ी होती गई, शिव की आराधना में यह हथनी भी डूब गई। कहते हैं हजारों हजार ऋषिवर की बुद्धि में जितना बल था, उस हथनी में उतना बल सोचने का और समझने का था कि किसका भाग्य क्या कहेगा, वो हथनी समझ जाती थी। राजा ने उसी हथनी के गले में माला पहनाने के लिए दी कि ये माला तुम अपने सूंड में रखकर जिसको पहनाओगी उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। हथनी ने राजा की लड़की को देखा था कि इसका भाग्य क्या कहता है। ब्राह्मण के गले में, जो मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके गले में माला पहना दी गई। माला पहनाई, विवाह पक्का हो गया। राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण साधारण नहीं दिया, माला पहनने के बाद उसको एक नगर का राजपाट प्राप्त हो गया, जिस नगर का राजा उसको देकर चले गए। शिव क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान करते क्या, शिव जी करते क्या? हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है।
दुख को दे।